भाई और बहनों, प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आपकी सेवा में आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे प्रार्थना करने से या सलाह करने से आपने गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दिया। काफ़ी भाइयों के हमें कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी बहनों ने फ़ोन किया। नए सिरे से सो गए थे बीच में और नए सिरे से गायत्री मंत्र जपना शुरू किया और अब उनके फ़ोन आने लगे कि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चलो, हमारे रिक्वेस्ट करने से, प्रार्थना करने से हमारे भाई बहन कितने लोग जो भूल गए थे गायत्री मंत्र को, दोबारा शुरू हो गए, जपने लग गए। बहुत खुशी की बात। और हम सभी भाइयों से विनती करते हैं, बहनों से विनती करते हैं कि अगर आप अभी गायत्री मंत्र शुरू नहीं किए हैं, शुरू कर दीजिए। जब से जागे तभी सवेरा। कितने लोग कहते हैं कि बहू जी, मैंने गायत्री मंत्र काफ़ी दिन जप किया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर होए निशान। तो मैं आपको एक आज विशेष बात बताना चाहता हूँ, गुप्त बात, गुप्त। आपके अंदर जब भाव जग जाएगा तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भाव की प्रधानता है। मैं आज आपको वो चाबी देने वाला हूँ जिससे आपके जो भी कार्य नहीं हो रहे हैं वो सब सिद्ध हो जाएंगे, सब होने लगेंगे। गायत्री मंत्र का जब करते हुए काफी दिन हो गए, अच्छी बात है, जब तो कर रहे हैं आप ना। गायत्री मंत्र, जपा हुआ मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता, ये स्टोर होता रहता है। कहाँ? गायत्री माता की चरण शरण में जो आ गया, वो गायत्री माता के हृदय में भक्त की सारी बातें, चाहे वो मंत्र जप रहा है, चाहे वो अच्छे कार्य कर रहा है, सब कुछ उनके चरण शरण में समर्पित कर दिया है। तो निश्चित ही गायत्री माता की कृपा अपने भक्त के ऊपर बरसती। एक पक्की बात। काफी लोग कहते हैं गायत्री मंत्र जपने का फायदा क्या है? फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट? फायदा यही है, कोई भी कालिमा लग गई है किसी कपड़े में, कोई ऐसा दाग जो जल्दी छूटने वाला नहीं है, उसको लोग धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं, टाइम लगता है। और कोई हल्का फुल्का दाग है तो एक बार साबुन लगाया, रगड़ दिया, धुल दिया, झकाझक साफ हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी दाग होते हैं, उनको छुड़ाने में टाइम लगता है। तो गायत्री मंत्र इतना पावरफुल साबुन है कि आपके जो भी बुरे से बुरे कर्म हैं, उनके दाग बन गए हैं आपके जीवन में। बुरे कर्मों के दाग बन गए हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। और अब उस दाग को छुड़ाने के लिए, यानी उस कर्म के फल को नष्ट करने के लिए, बुरे कर्म के फल को नष्ट करने के लिए गायत्री मंत्र आपने जपना शुरू कर दिया। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी कुछ परेशानियां हैं। कुछ परेशानियां तो इसलिए भी हैं कि जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो गहरे जम गए हैं, गहरे दाग पड़ गया है, उसकी वजह से है। और कुछ आज की भी
समय में अभी हम लोगों के अंदर, हमारे भाई और बहनों के अंदर कुछ अज्ञानता है, अज्ञानता है। जैसे एक बच्चे को माता नहला के धुला के अच्छी तरह से कपड़े पहना के बाल वाल सेट करती है, काजल लगा देती है, पाउडर वगैरह लगा देती है, ठीक है, और माथे पर हल्का से काजल लगा देती है अलग से, ताकि हमारे बच्चे को नजर ना लगे, ऐसा करती है ना। लेकिन वही बच्चा जब माँ की गोद से उतरता है, फिर जाके मिट्टी में खेलने लगता है, पानी में खेलने लगता है, कीचड़ में घुस जाता है, अपने मुंह को इधर उधर ऐसे ऐसे मार लेता है, फिर क्यों का क्यों गंदा हो जाता। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। मैं आज आपको बहुत सीक्रेट बात बताने वाला हूं, आप भी जानते हैं, बहुत गहरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस काम को कर रहे हैं बार बार, तो अज्ञानता है, अज्ञानता है ना, वही अज्ञानता दूर हो जाए। अगर बच्चे को माँ ने अच्छी तरह नहलाया धुलाया, उसका श्रृंगार किया, सब कुछ ठीक ठाक करके एक जगह बिठा दिया, और खेलते खेलते जाके फिर वो कीचड़ में घुस गया, तो मम्मी को गुस्सा आ जाती है, माँ को गुस्सा आती है ना, 2 थप्पड़ लगाती कि अभी तो मैंने नहलाया धुलाया, इतना फिटफाट किया, तू जाके पानी में घुस गया, मिट्टी में घुस गया। तो बच्चा बोल 2-4 मिनट रो करके वो बच्चा फिर अपनी माँ की गोद में चला जाता है, फिर उसको माँ जैसे तैसे साफ सफाई करती। इसी तरह से हम लोग भी, ध्यान दीजिएगा बात पर, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग गायत्री माता के भक्त बन गए, लेकिन अपने अंदर सुधार नहीं ला रहे हैं, तो जो पहले के पाप कर्म है उनका तो भोग ही रहे हैं, उसको छुड़ाने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी आए दिन हम लोग गलतियां कर रहे हैं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, गायत्री माँ के परम भक्त बनना है, गायत्री मंत्र के परम उपासक बनना है, तो छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जैसे समय पर हम लोग उठते ही नहीं, आलस कर जाते हैं, हो जाता आलस हो जाता, लेकिन फिर क्या है, ये गलती हो गई। उठना है हमें 5 बजे, उठ रहे हैं 8 बजे, नहीं, 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है, ये ध्यान रखें। और अच्छी तरह नहा धो के पूजा पाठ करना है। तो यहाँ एक लापरवाही हो गई, समय से ना उठने की लापरवाही, ठीक। कभी कदार समय से उठ गए, नहा धो लिया, तो आलस लग गई कि नहीं आज हम माला नहीं करेंगे, थोड़ी सी धूप निकाली जला दी माता जी के सामने, तो यहाँ आलस किए ना, तो इस आलस का भी आपको बुरा फल मिलता है, क्योंकि हम आलस से कर रहे हैं। कोई भी देवी देवता आलसी भक्त को पसंद नहीं करते उसमें श्रद्धा भक्ति आपको लगानी ही पड़ेगी। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो नहाया धोया, कहेगा आज तो हमें जल्दी जाना है, फट से 2 अगरबत्ती जला दिया, थोड़ी सी धूप जला दी, और बस कौन माला करता है, आपने माला छोड़ दिया, वो सोच लिया कि चलो जो है कल डबल माला कर लें, फिर कल भी नहीं कर पाए। तो जब आप आलसी बन रहे हो, जब आप ही भगवान में ध्यान नहीं दोगे, तो परमात्मा आपके ऊपर ध्यान कैसे देगा। आलसी बच्चों को तो माँ बाप भी पसंद नहीं करते। मम्मी पापा करे जाओ बेटा ये करके आओ, और बेटा लेटा हुआ तकिया लगा के फोन चला रहा है, तो मम्मी और पापा को गुस्सा लगेगी डांटेंगी, उसको आशीर्वाद थोड़े देंगे। ऐसे ही यदि आप गायत्री मंत्र के जप में आलस कर रहे हो,
नहाने धोने में आलस कर रहे हो, समय से उठने में आलस कर रहे हो, तो माता जी आपको ऐसे आशीर्वाद नहीं देगी। माता जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूर करिए। ये बहुत बड़ी चाबी है। अगर आप रेगुलर नहीं होते हैं, रेगुलर नियमित तो होना पड़ेगा ना। नियमित स्नान करना, नियमित पूजा करना, नियमित माला करना, नियमित मंत्र करना, ये सब करना पड़ेगा। और भोजन में भी हम आए दिन भाइयों को देखते हैं गलत सलत खाना पीना खाते रहते हैं। ठीक है, वो मीट मछली नहीं खा रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं, फिर भी हमने काफी भाइयों को देखा खाने पीने में बड़ी लापरवाही है। तो गलत खान पान का भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। भोजन का और भजन का बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है, भूखे भजन न हो गोपाला, तो भूखे पेट तो भजन नहीं होता। लेकिन पेट भी उल्टे सीधे ढंग से अगर भर लिया है तो भी भजन में बाधा खड़ी होती है। तो खान पान में बहुत सात्विकता, बहुत शुद्धता, बहुत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बारीक बातें हैं। हमारे सभी बड़े भाई विद्वान लोग जो गायत्री मंत्र का जब काफी दिन से कर रहे हैं, उनको सबको पता है कि अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो गायत्री माता की कृपा कैसे होगी। तो कुछ बहुत से ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। आप लोग खुद समझदार हैं। अपनी पवित्रता का ध्यान रखिए, समय का ध्यान रखिए और आलस से मत करिए। ये बहुत बड़ी चाबी है गायत्री मंत्र सिद्ध होने की। अगर आप लापरवाही से कोई काम करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। लापरवाही से किया हुआ कोई भी कार्य सही रिजल्ट नहीं देगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम गायत्री माँ के भक्त हैं, गायत्री माता के उपासक हैं, गायत्री मंत्र के जापक हैं। इतनी ऊंचाई पर अगर हम लोग पहुंच गए हैं तो ये बहुत बड़ी माता जी की कृपा है। अब यहाँ पर पहुंच के भी हम अपने खान पान में, आचार विचार में अगर लापरवाही करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए सावधान हो जाइए। समय पर गायत्री मंत्र का जाप करिए, नियत समय पर करिए, नियत माला में करिए, नियत समय ध्यान दीजिए। अगर 5 बजे कर रहे रोज 5 बजे करिए। नियत माला अगर 3 माला कर रहे हैं तो रोज 3 माला करिए। ये नहीं कभी 1 माला, कभी 5 माला, कभी 3 माला, ऐसा नहीं करेंगे। नियत समय, नियत माला, साफ सुथरे होके, पवित्र भाव लेके, और अपनी गलतियों का रोज माफी मांगो गायत्री माता से कि माता जी हमसे गलती हो गई, और नहीं भी हुई है तो भी माफी मांगो। जब अगर हमसे कोई गलती हुई है उसको माफ कर देना, ठीक है। और गायत्री माता का ये आभार प्रकट करो, हे माता आपने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की कि जो आपने अपना भक्त बनाया। ये हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने गायत्री मंत्र को हम सबके लिए सुलभ किया है, आसान किया है। तो ऐसे सुलभ और आसान मंत्र को यदि हम जाप नहीं करते, यदि समय पर माला नहीं करते, ये समय पर आलस्य करके सोते रहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए अपना सौभाग्य जगाइए, अपना सौभाग्य जगाइए। नियमित माला करिए बिना आलस किए। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखना, आलस नहीं करना, माला रोज करनी, समय पर करनी, खान पान पर भी ध्यान देना, उल्टा सीधा नहीं खाना। छोटी छोटी बातें हैं, उनका ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको गायत्री माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो भाइयों, आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नियमों का पालन करिए,
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।